गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेंद्र सिंह रावत, आपका सृष्टि सिविल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः स्वागत, और उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल तक की जो हमारी यात्रा थी क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट पे, घड़ी वाले विषय पे, उसमें आप लोगों से का जो हमने कल तक का जो हमारा सफ़र था वो ये था कि हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे जो हमने कल बात की थी कि भाई टोटल इसमें जो है 8 टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कि हम 1 to 5 टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के क्वेश्चन हम आज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे जो है हमेशा की तरह एक रवायत है कि भाई आप लोगों से एक आग्रह, आप बड़े होने के नाते एक निर्देश समझें, या अपने बराबर या आपसे छोटा होने में एक आग्रह समझ सकते हैं कि भाई ये हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि भाई क्या इसमें आपको कुछ बेनिफिट किस रूप में मिल रहा है और क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तो टाइप 1 क्वेश्चंस में हम लोग जो हमने कल हमारा टाइप 1 जो हमने बात की थी, उसमें आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले जो हम लोग ले रहे हैं वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ठीक है, बात समझ में आ रही? बात समझ में आ गई? यानी कि वो क्या कहता है कि आपको एक कह देगा कि भाई किसी घड़ी में इतना बज रहा है, तो उसका जो मिरर इमेज है यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या समय दर्शाएगा, या उसका जो जल प्रतिबिंब है या वाटर इमेज है वो क्या समय दर्शाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाऊं कि मिरर इमेज में कंडीशन क्या होगी और वाटर इमेज में कंडीशन क्या होगी। तो मैं एक बार आपको इधर लेके आता हूं अपने बोर्ड पे जो हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए होगा क्या, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में दोनों का एक साथ आपको दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, और इसमें मैं ये मार्क कर दिया कि भाई ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है। ठीक है, ये 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसमें इनको लिख देता हूं। ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, बात समझ में आ रही? और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए इसके सामने कोई शीशा रखा हुआ है, तो उसमें ये कैसा दिखाई देगा, इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप जानते हैं कि आपका जो दायां हाथ होता है वो ऐसा लगता है जैसे वो लेफ्ट में है। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कहता है जैसे कि राइट साइड में या दाएं साइड में है। तो ये चीज एग्जैक्टली यानी कि होगा क्या, जब किसी घड़ी कोई वास्तविक घड़ी है उसका दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों 12 और 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 12 और 6 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बाकी संख्याओं के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, वो दिखता है ऐसा। ठीक है, क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, 12 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं, शेष में परिवर्तन हो जाएगा, जो जैसा कि मैंने बोला है आपसे। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने के लिए आप वीडियो को बार बार आप प्ले कर सकते हैं। अब देखिए 12 कैसा दिखाई देगा, होगा 12 जो है वो यहीं पे रहेगा, लेकिन दिखेगा कैसा, वो ऐसा दिखेगा। ठीक है,
कैसा दिखाई देगा? इस टाइप से। ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप देखें इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यदि किसी घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा हो तो मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई कहाँ होगी? 3 पे। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख रहे हैं इसका जस्ट मिरर इमेज, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब करना क्या है, आप बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को कि जब भी प्रश्न में वो प्यारे बच्चों ये पूछता है कि भाई किसी सही घड़ी में कोई घड़ी जो है वो इतना समय दर्शा रही है, इतना समय दिखा रही है, तो उसका मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखाएगा, तो आपको बच्चों हर हाल में आपको क्या करना है, हर हाल में आपको इसको 1160 में से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही? 1160 में से घटाएंगे, चाहे आपको घड़ी का समय दिया हो और दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे, या दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हो और घड़ी का समय पूछे, आपको हर हाल में यही काम करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की, ठीक है, जल प्रतिबिंब में क्या होगा, मैं फिर एक घड़ी यहां बना लेता हूं, ठीक है, यहां क्या होगा कि 9 और 3 के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 12 और 6 के स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, ये 3 है, ये 9 है, ठीक है, तो यहां पे 6 कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, और 12 कैसे दिखाई देगा, उल्टा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से 3 रहेगा अपनी ही जगह पे, लेकिन और 9 कैसे हो जाएगा, 9 कैसे हो जाएगा, ठीक है, यहां पे 11, ठीक है, और यहां पे आपका 10 होगा, और आपका 8, और आपका 7, ठीक है, 1 यहां पे आ जाएगा, 2, 4 जो है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, और 5, क्लियर है? इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको
किसी घड़ी का समय दिया हो, उसका जल प्रतिबिंब निकालना हो, तो प्यारे बच्चों हमेशा 18:30 से आपको घटाना है। ठीक है, से घटाना है, से घटाना है। ठीक, और यहां पे 11:60 से घटाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए अगर यहां 3 बजा हुआ है तो यहां क्या स्थिति होगी? मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई। देखिए 3 स्थितियां हैं। ये वास्तविक घड़ी का समय है, ये उसका दर्पण प्रतिबिंब है, और ये उसका जल प्रतिबिंब है। मिरर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, तो हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हाँ, पहला प्रश्न टाइप 1 हमारे पास मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि भाई यदि कोई घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दर्शाती हो तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, देखिए घड़ी क्या दिखा रही है? घड़ी दिखा रही है दोपहर के 2 बजे का समय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोपहर से, आप समय देखें 2 बजे का समय दर्शाती हो तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा? तो क्या पूछा उसने मुझसे? उसका मिरर इमेज क्या टाइम शो करेगा। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, 11:60 से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किसको? 2 बजे को। किसको? 2 बजे को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना आया? 60। 11 में से 2 गए 9, और 9 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कितना? 10 बजे। तो क्लियर है? बात समझ में आई? कितना होगा? 10 बजे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने क्या किया, चाहे मुझे घड़ी से मिरर इमेज में निकालना हो, घड़ी का जो टाइम दिया हो उससे मिरर इमेज का टाइम निकालना हो, या मिरर इमेज से एक्चुअल जो क्लॉक है उसका टाइम निकालना हो, हर हाल में आपने क्या करना है? 11:60 से ही उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है? घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब इतना बजे से दर्शा रहा है। क्या दिखा रहा है? दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखा रहा है? 8 बजे। तो कहता है बताइए वास्तविक घड़ी का समय क्या समय दर्शाएगी? वास्तविक घड़ी क्या समय दर्शाएगी? क्वेश्चन मार्क। तो चाहे आपको वास्तविक घड़ी से दर्पण प्रतिबिंब में जाना हो या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक घड़ी में आना हो, आपको हर हाल में कितने से? आपको 11:60 से घटाना है। ठीक है, तो 11 में से 8 गए कितना? हाँ जी, 11 में से 8 गए 3 घंटे 60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 3 घंटे 60 मिनट का मतलब हुआ 4 बजे का समय। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, मेथड है। ये तो हो गया एक केस। ठीक है, हमने क्या किया? पहले वास्तविक घड़ी का समय लिया, फिर दर्पण प्रतिबिंब का समय निकाला, फिर हमने दर्पण प्रतिबिंब का समय लिया और वास्तविक घड़ी का समय निकाला। हम एक और केस देखते हैं, जल्दी से निकालेंगे। ठीक है, कोई घड़ी प्रातः 10 बजे का समय दर्शा रही है।
उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा? जल प्रतिबिंब, तो जल्दी से 18 कितना 18:30 से, ठीक है 18:30 से आपने क्या करना है, घटाना है किसको, 10 बजे का जो समय है, ठीक है 18 में से 10 गए, 8:30 बजे का समय, ये आपका ध्यान रहेगा। जब ध्यान रखिएगा दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय का निकालना हो या वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब का समय हमेशा 11:60 से घटाना है। और जब जल प्रतिबिंब की बात आएगी तो 18:30 से इसको सेपरेट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ठीक है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 12 बजे का समय दर्शाता है, तो बताइए वास्तविक घड़ी क्या समय दर्शाएगी? तो फिर वही बात 18:30 से आपको सेपरेट करना है। तो कितना 18, भाई 8 में से 2 गया 6, तो 6:30 का समय। ध्यान रखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस केस में कुछ ऐसा होता कि भाई 12 की जगह कुछ और होता, मान लीजिए इसने कहा होता 2 बजे, 2 बजे का समय दर्शा रही है, तो अगर 2 बजे का समय दर्शा रही होती तो प्यारे बच्चों उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 18 में से 2 गया 16, 16 जब ये आ रहा है उसको किसी से आप 12 घटा देंगे, आप क्या करेंगे 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 12 गए कितना, 16 में से 12 गए 4 यदि उसने ये टाइम दिया होगा। बात समझ में आ गई? मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये दोनों क्लब हो जाएंगे, दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब 5:30 बजे, जल प्रतिबिंब क्या कह रहा है, वो जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, जल प्रतिबिंब शाम के कितने समय दर्शा रहा है, तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो पहले आपको क्या करना है, आपको जल प्रतिबिंब से कहां जाना है, वास्तविक में, वास्तविक समय निकालना है, वास्तविक, फिर वास्तविक से आप किस में जाएंगे, आप दर्पण में आएंगे, ठीक है। और यदि दर्पण का दिया होता तो यही प्रक्रिया वापस, जल प्रतिबिंब का समय दिया हुआ है तो पहले आप वास्तविक घड़ी का समय निकालेंगे, फिर आप उससे दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे, और यदि दर्पण प्रतिबिंब का दिया हो तो उससे पहले आप वास्तविक का निकालेंगे, फिर वास्तविक से आप जल प्रतिबिंब निकालेंगे। यहां इस केस में मुझे क्या दिया, जल प्रतिबिंब का दिया हुआ है कितना, 5 बजे, और आप जानते हैं जल प्रतिबिंब और वास्तविक के बीच में क्या हमेशा 18:30 से घटाना है, तो ये कितना हुआ 30, 18 में से 5 गए 13, इसमें से क्या करना है भाई, 12 से ज्यादा है ना तो 12 घटा दीजिए, 12 घटा दिया तो ये 30 हुआ, ये कितना हुआ, ये 1.5। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है, ये आ गया क्या, ये जो समय आया ये किसका है, ये वास्तविक समय आया, वास्तविक घड़ी का समय। तो दर्पण प्रतिबिंब का निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, हम 11:60 से घटाते हैं, ठीक है 30 और 11 में से 1 गया 10, 10:30 बजे का समय। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगला देखते हैं जल्दी से, ये ठीक है।
क्या दिया है? किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 9 बजे का समय दर्शा रहा है, तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा? दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो हम दर्पण प्रतिबिंब से पहले क्या वास्तविक समय निकालना है, तो 11:60 से भाग दिया इसको। 60, 11 में से 9 गए तो 9 2 11, आपने सुना भी होगा, यानी 2:60 कितना है? ये एक्चुअली में कितना है? दैट इज 3। अब कहाँ जाना है मुझे? ये मेरे वास्तविक, ये जो आया ये किसका आया? ये आया वास्तविक समय, वास्तविक घड़ी का समय। ठीक, आप कहाँ जाएंगे? वास्तविक घड़ी से आपका जल प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या 18:30 से आपने भाग देना है। ठीक है, तो कितना आया? 30, 18 में से लेंगे 15, 12 से ज्यादा आया तो 12 फिर माइनस कर दीजिए, कितना? 3:30 का समय होगा, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास टाइप 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है? टाइप 2 क्वेश्चंस है। टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या है? ये कहता है इसमें घंटों को वो क्या करता है कि वो कुछ कोड असाइन कर देता है। ठीक है, कोड असाइन करने के लिए जो सीक्वेंस एंड सीरीज के जो होते हैं हमारे पास, श्रेणी वाले जो नियम है वो सारे लागू होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कर सकता है, वो क्या कर सकता है? क्लॉकवाइज असाइन कर सकता है, क्लॉकवाइज कोडिंग कर सकता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज भी कोडिंग कर सकता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। अब इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, रिवर्स ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर यहाँ चलेंगे। बात समझ में आ रही? मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं ये इंग्लिश का पार्ट पढ़ देता हूँ एक बार, आप इसमें देख लीजिएगा, आपके सामने है ये, आप पॉज करके अगर आपको रीड करना हो आप पॉज कर सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, मैं आपको इसका एक क्या बोलते हैं गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा आपको, इसी में ही, वहाँ से आप क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या कहता है। ये कहता है यदि घड़ी के डायल पर स्थित घंटों को दर्शाने के लिए अभिव्यक्त संख्याओं के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि संख्या 3 के स्थान पर F तथा 4 के स्थान पर G लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो 9 के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये घड़ी है, और ये मैंने इस पे रफली मार्क कर दिया, ये 12 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वो क्या कहता है कि भाई F की 3 की जगह F लिखता हूँ, इसके स्थान पे F। ठीक है, तथा 4 के स्थान पर G, और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, यानी यही ट्रेंड चलता रहेगा। तो F G अगला क्या होगा? H, फिर I, फिर J, फिर K, L। तो 9 के स्थान पर पूछा है उससे, तो 9 के स्थान पे क्या आ रहा है? L। तो ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई? ये हो गई एक बात। अब मैं इसमें क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करता हूँ, क्वेश्चन का इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए उसने ये कहा कि भाई, उसने कहा शाम को, उसने कह दिया
कि भाई आप ये बताइए 19 बजे के लिए हम किस अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस क्रम को आगे बढ़ा लेंगे। 12 के बाद देखो क्या होगा, पहले तो कहाँ से 12 की किसी नहीं है, या शुरुआत कहाँ से हुई है, जहाँ से उसने क्वेश्चन को रेज किया है, उसने 3 से बात की है, तो हमने यहाँ से फॉर्मुलेशन शुरू किया। 9 की जगह एल आएगा तो आगे क्या होगा, जे के एल, यहाँ एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी 3 से। यहां तक मैंने मार्क कर दिया। अब आगे के लिए क्या करूंगा, आगे के लिए मैं अंदर मार्क करना शुरू करूंगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी आ चुका है पी क्यू, तो यहां आ जाएगा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी। अब देखिए 19 का मतलब क्या होगा, 19 का मतलब शाम के 7 बजे का समय। तो बच्चों जब वो 7 बजे के समय की बात करेगा तो ये मेरा 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 17 का मतलब क्या होगा, V। तो उस केस में मेरा, आप समझ गए कैसे करना है। जब वो इंटरनेशनल क्लॉक लेके बात करता है तो आपको मार्किंग उसमें इस केस ऐसे करनी है। मैं एक और केस लेता हूँ इसमें, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये दिया हुआ आपके सामने, ठीक है। मैं ये इंग्लिश वाला पार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, क्या कहा उसने, यदि घड़ी के डायल पर से वही सेम प्रक्रिया, मैंने एक घड़ी बना ली, ये घड़ी है, ठीक है। और इस पे मैंने मार्किंग कर दी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। अब क्या कहता है वो ये कहता है कि संख्या 5 के स्थान पर टी, ठीक है, तथा 6 के स्थान पर एस, ठीक है, लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो 11 के स्थान पे क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे ये रिवर्स चल रहा है इसका, ठीक है। घड़ी की दिशा में रिवर्स, यानी कि एस के बाद टी आता है, तो ये क्या कर रहा है, ये रिवर्स में चल रहा है अल्फाबेट में, ठीक है। तो इससे पहले क्या होगा, आर, एस से पहले आर, यहां पे क्यू, यहां पे पी, यहां पे ओ, यहां पे आएगा आपका एन, ठीक है। तो भाई आप एक एक घटाते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 पे क्या आ रहा है, 11 के स्थान पे एन। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में हम लोग घड़ी की दिशा में ही इंक्रीमेंट कर रहे थे, अल्फाबेट्स अंग्रेजी की वर्णमाला आगे बढ़ रही थी। इस बार हम रिवर्स चल रहे हैं घड़ी की दिशा में। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो यहाँ से घड़ी के विपरीत दिशा की बात कर सकता है, वो घड़ी की दिशा की बात कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो है इसमें सिंपल क्वेश्चन इसी प्रकार के बनते रहेंगे। मैं नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ और इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको, इसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा गूगल ड्राइव का, जहां से कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप 3 क्वेश्चंस देखिए। टाइप 3 क्वेश्चंस में वो क्या पूछता है, वो ये कहता है कि घड़ी की सुइयों द्वारा दिशा ज्ञात करने पर आधारित है। यहाँ पे हम लोग जो घड़ी की सुइयां हैं उनको कुछ दिशाएं आवंटित कर देते हैं
और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न का समाधान जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है ये, मान लीजिए कहता है कि अ क्लॉक रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, यानी कि अगर मिनट की घड़ी, मिनट की सुई पूर्व दिशा को दर्शाती हो, तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले घड़ी का डायल बनाता हूं, फिर मैंने क्या किया, इसमें मार्क कर दिया कि भाई टाइम जो वो कह रहा है मैं उतना ले लेता हूं। मेरे पास यहाँ 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब टाइम क्या दिया उसने, टाइम दिया है 4:30 बजे का। 4:30 बजे का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 का, और घंटे की सुई कहाँ होगी, उसने टाइम दिया 4:30, तो यानी 4 और 5 के कहीं बीच में। अब क्या किया उसने ये किया कि भाई उसने ये कहा कि जो मिनट की सुई है वो कहाँ, वो पूर्व दिशा को दर्शाती है, ये पूर्व होगी, पूर्व। तो इसके ठीक विपरीत क्या होगा, पश्चिम, ठीक है। अब देखिए मैं देख रहा हूं ये पूर्व दिशा हो गई, मेरे पीछे पश्चिम, तो मेरा जो बायां हाथ होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है उत्तर, और दाएं हाथ दिखाएगा दक्षिण, तो ये उत्तर हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से 90 डिग्री के हिसाब से शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा उत्तर, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका दक्षिण। क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप कंपास भी बनाएंगे, तो अगर आप कंपास बनाते हैं तो कंपास के हिसाब से इधर क्या होगा, ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेकिन क्या किया, इसको घुमा दिया, इस ईस्ट को मैंने 90 डिग्री, तो यानी ईस्ट कहाँ आ गया, साउथ की जगह पे, ईस्ट कहाँ आ गया, पूरब कहाँ आया, दक्षिण की जगह पे, पूरब आया दक्षिण की जगह पे, दक्षिण कहाँ चला गया, पश्चिम की जगह पे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के बाद पश्चिम कहाँ गया, पश्चिम चला गया आपका कहाँ, उत्तर की जगह पर, उत्तर कहाँ आ गया, पूरब की जगह पे। तो अब आप सोचिए कि जब उत्तर, पूर्व दिशा ये है, उत्तर ये है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं अगला प्रश्न लेता हूं, टाइप 4 क्वेश्चन जो है बच्चों, टाइप 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए समय के आधार पर मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। अब हम समझिए कि मेन स्ट्रीम टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि क्लॉक से संबंधित है, ठीक है, मेन स्ट्रीम से। तो इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको क्या बोलते हैं, टाइम दिया हो और आप उसका एंगल निकालना हो, टाइम दिया हो और उसका आपको एंगल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, ठीक है। इससे तुरंत आपको वैल्यूज मिलेंगी, प्लस और माइनस का मतलब 2 वैल्यूज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक माइनर एंगल होगा और एक मेजर एंगल होगा, अनटिल एंड अनलेस वो 180 डिग्री का एंगल ना बन रहा हो। तो 180 डिग्री भी होगा तो एक अगर 180 डिग्री है तो दूसरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल जो है घड़ी के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। जब इसका यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया उसने। वो कहता है एक घड़ी में 3:30 का समय होगा, ठीक है, 3:30 का समय वो कह रहा है। तो बच्चों मिनट को ले आइए आप मिनट के स्थान पे,
ठीक है, और घंटे को ले आइए आप घंटे के साथ। अब देखिए जब मैं इसको इसमें पुट कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे, 11/2 इंटू 30 इज इक्वल टू 30 इंटू घंटे कितने हैं 3 प्लस माइनस, ठीक है बात समझ में आ गई। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 330 बटे 2 इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस इतना, ठीक है। मैं यहां आ रहा हूं, नाइन्टी को इधर ले आया, 90 को मैं इधर ले आया तो ये होगा मेरे पास 330 माइनस अपॉन 2 भी है माइनस 90 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 330 माइनस 330 माइनस 180 बटे 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। मैं इसे यहां से रब कर देता हूं, तीन सौ 30 में से 180 गया तो पहले 30 गया तो 150 बचा, 300 में से 150 गया तो कितना बचा मेरे पास 150 ही बचा, 150/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब प्लस माइनस जो जैसी वैल्यू यहाँ आएगी, अगर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस लेना है, यहाँ माइनस आएगा तो आपने यहाँ माइनस लेना है। ये कितना 150 घटा दिया 75, ठीक है। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 75 ये नहीं, ऑप्शन देखिए 75 दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला जो आपके सामने रखा हुआ है ये आपने देखिए, कुछ किताबों में इसको थोड़ा सा क्या किया उसने एक तरफ शिफ्ट कर दिया, इसको इधर ले आया, ठीक है। किताबों में कैसे दिया हुआ है, किताबों में कुछ इस टाइप से दिया हुआ है ये कि भाई 11/2 m माइनस 30h, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात समझ में आ गई, वन एंड द सेम थिंग है, इधर से उधर शिफ्ट कर दिया है। तो उसमें ये मत सोचिएगा कि भाई सर ने ऐसे बताया कि उस किताब में तो पढ़ाने में ऐसा था, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पीछे सेम है, ठीक है। अगला देखते हैं, आप ये वाला कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से मैं इसको जरा अपने सॉल्व कर लेता हूँ, मैं सीधी वैल्यू रखूंगा, ठीक है। मेरे पास मिनट्स कहाँ पे हैं, ये है, ये क्या है मिनट्स, तो सीधा 11/2 इंटू 40 इज इक्वल टू 8 बजकर तो 30 इंटू 8 प्लस माइनस दिस, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया मेरे पास, काट दीजिए आप इसको, 40 को 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 20 टाइम्स तो ये हो गया 220, 8 या 24 माइनस 240 इज इक्वल टू, शिफ्ट कर दिया हमने इधर प्लस माइनस। अब आप जानते हैं ये बड़ा ये छोटा है, ठीक है। 8:40 है ना, 20, ठीक है। 8 या 24 24 240, 2 से ये गया, ठीक है। 2 1 जा 2 220, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -20। तो यहाँ पे जब माइनस आया तो अपने यहाँ पे भी माइनस कर देना है। एक एंगल 20 का होगा, ठीक है।
एक एंगल 20 का होगा, अच्छा इसमें ऑप्शन गलत है भाई, ये ऑप्शन गलत है, एंगल 20 का होगा, ये 120 नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए या तो 20 आएगा या 360 माइनस 20 आएगा, दो ही बातें होंगी, ठीक है। या तो बात समझ में आ रही है भाई, या तो 20 होगा या, क्योंकि सम कितना होना चाहिए 360, तो 360 में से 20 घटाया तो कितना 340, तो ना 340 है ना 20 है, इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, हो सकता है ये टाइपिंग एरर रह गए होंगे, तो ये आपका आंसर इसमें बन सकता है, ठीक है। मैं चेक कराता हूँ इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास है टाइप 5 क्वेश्चंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमारा मिनट स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपकी मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मिनट स्पेस वाला कॉन्सेप्ट आपको अगर ध्यान नहीं हो तो आप इसको पीछे जाके आप पिछले वाले लेक्चर में आप देख, इस पिछले वाले से पहले वाले में आपको पूरी डिटेल समझाई गई है। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये है मेरे पास क्वेश्चन, 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां सरेखीय होते हुए समान दिशा में होंगी। सबसे पहली बात है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या है, इसका मतलब क्या है, सरेखीय होते हुए समान दिशा में होंगी, इसका मतलब बच्चों वो बात कर रहा है 0 डिग्री, ठीक है। 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां 0 डिग्री एंगल कब बनाएंगी, और मैं जानता हूं, मैंने क्लास पढ़ी है, 0 डिग्री एंगल का मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितना 0 ms का स्पेस। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटा घंटा है उतना पहले बजा के देख लीजिए, सबसे छोटा घंटा, ठीक है। ये बड़ा क्लासिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें, हम कितना भी डराए हम डरने वाले नहीं हैं। बाकी मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतने पे फोकस कर दूंगा। 1 बजे की मैं स्थिति क्या होगी, 1 बजे में प्यारे बच्चों स्थिति ये होगी कि मैं यहाँ मार्क कर दूँ, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 से 2 के बीच में बोल रहा है। तो दोनों में सबसे छोटा घंटा कौन सा, ये, यानी जो पहले बजे वो ये है। तो यहाँ पे आप मिनट की सुई आपकी कहाँ होगी 12 पे, और घंटे की सुई कहाँ होगी यहाँ। अब इसमें खेल क्या है कि आपने क्या करना है, आपने घंटे की सुई को हिलने नहीं देना, इसको पकड़ लीजिए और मिनट की सुई को खिसका लीजिए। कितना खिसकाया आपने, जितना खिसकाया। क्यों कि भाई क्या होना चाहिए, अगर ये मिनट की सुई इसके ऊपर आ जाए तो 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यहां से यहां लाने पे अगर मैं इसको खिसकाता हूं तो ये भी खिसक जाएगी, तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूं और घंटे की सुई को फिक्स कर दे रहा हूं, इसको हिले नहीं दे रहा हूं। मिनट की सुई को पकड़ के मैं इसके ऊपर ले आया, तो मैंने कितना खिसकाया इसको, तो आप कहेंगे सर 5 मिनट क्षेत्र खिसकाया आपने। तो बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट क्षेत्र खिसकाया तो ठीक है। मुझे पता है कि भाई 55 ms को हम 60 में करते थे, 1 ms की सापेक्ष दूरी तय करने में कितना 12/11, तो ये 5 ms जो मैंने खिसकाया इसको तय करने में कितना 12/11 गुना 5, 12 पंजे 60, 60/11 तो कितना 11 पंजे 55, 5/11, ठीक है। यही तो आएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पीछे हमने मिनट स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सापेक्ष दूरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, कि भाई मिनट की सुई और घंटे की सुई 1 मिनट स्पेस की, 1 मिनट क्षेत्र की सापेक्ष दूरी को तय करने में 12/11 मिनट लेता है। तो 1 ms को तय करने में दोनों सुइयां कितना 12/11। तो ये जो 5 मिनट स्पेस मैंने खिसकाया, किसको खिसकाया तो इसको, लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ी हो रहा है, वास्तव में तो ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। तो ये दोनों जो है 5 ms की सापेक्ष दूरी तय करने में कितना समय लेंगे 12/11 गुना 5, जो कि कितना आया 60/11। जब आप 11 से भाग देंगे तो 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 ये आएगा। तो टाइम क्या होगा भाई, टाइम आप ये बताइए, अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो क्या बोलते हैं हम, 1 बजकर, जो छोटा घंटा है उसको रेफरेंस लेते हैं ना, तो उसका रेफरेंस लेते हैं
तो 1 बजकर कितना 5 सही 5 बटे 11, ये आपका 5 सही 5 बटे 11। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं एक और क्वेश्चन इसमें देता हूं। ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच तो सीधा फटाफट मैंने क्या किया, पहले उसे बना लिया। ठीक है, 12 3 ये 4 हो गया क्योंकि इनकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, और ये हो गया मेरे पास 12 1 2 3 4 5। 4 छोटा घंटा वो बजा लीजिए पहले। 4 बज मिनट की सुई यहाँ पे और घंटे की सुई कहाँ होगी, 4। ठीक है, मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई 4 पे। क्या दिखाना है इसका, मैं समकोण की स्थिति की बात कर रहा हूं। समकोण यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या था, 15 ms की दूरी दोनों के बीच में, 15 ms की दूरी। अब देखिए इन दोनों सुइयों के बीच 15 ms की दूरी जब जब बनेगी, इनके बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा। और आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत घंटों के बीच समकोण की स्थिति 2 बार बनती है, तो मुझे 2 टाइम निकालने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, आप 4 से 15 ms इधर काउंट कर लीजिए, 5 10 15। कितना खिसकाना पड़ेगा इसको, यहाँ पे अगर ये मिनट की सुई यहाँ आ जाए तो समकोण बन जाएगा, तो कितना खिसकाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये बच्चों ये है कि आप घंटे की सुई से नापें, क्या 15 ms कहाँ बनेगा, 5 10 15 यहाँ जाके बनता है 15 ms की दूरी। यानी कि क्या, जो मिनट की सुई है वो कहाँ पहुंच जाए, वो अगर 1 पे आ जाए तो इनके बीच में 15 ms की दूरी हो जाएगी, और 15 ms की दूरी होगी तो समकोण बनेगा निश्चित रूप से, ये हम पढ़ चुके हैं। आप पीछे वीडियोस देखिए इसको। ठीक है, तो मुझे फिर मैंने वही किया, इसको पकड़ लिया, इसको हिलने नहीं दिया, इसको उठा के यहाँ ले आया। कितना खिसकाया, 5 ms खिसकाया, कितना 5 ms। तो बस फिर वही बात है भाई, 1 ms कितने में, 12/11 में, तो 5 ms कितने में, फिर से वही 12/11 गुना 5, और ये निकल के अभी आपने निकाला था इतना आएगा 5/11। तो पहला टाइम मेरे पास जो बच्चों आएगा वो होगा 4:05 सही 5/11, क्योंकि 2 बार आएगा, एक टाइम तो ये हो गया 5 सही 5/11। ठीक है, पहला टाइम तो ये होगा। दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, फिर से वही यहां से, ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां से रिवर्स आगे को, भाई एक बार यहां बनेगा, अब कहां बनेगा, फिर एक बार 0 डिग्री बन जाएगा, फिर आगे बनेगा, तो इसी बीच में कहीं बनेगा कोण 90 डिग्री का एक और। किन्हीं भी दो क्रमागत घंटों के बीच में समकोण की स्थिति 2 बार बनती है। ठीक है, तो यहां से 5 10 15, मुझे मिनट की सुई को कहां लाना है, यहां लाना है। कहां से, यहां से। कितना खिसकाना पड़ेगा, 5 10 15 20 25 30 35 ms। कितने ms, 35 ms। तो बच्चों 35 ms खिसकाएगा तो क्या होगा, 35 ms बहाने के लिए 12/11 गुना 35, 12 पंजे 60, 0 6 कैरी हो गया, 12 तिया 36, 420/11। 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 42 पे पहाड़ा पड़ेंगे, तो 42 तो नहीं आएगा 11 के टेबल में, या तो 44 आएगा या 33 आएगा, तो क्या 11 तिया 33, 42 से 33 गए, 42 से 33 गए 9। ठीक है ना भाई, 33 गए, 7 तो वहां बचे, 2 ये है, 7 और 2 9, तो 90 हो गया। तो 11 8 जा 88। तो यानी कि अगला जो टाइम होगा वो होगा प्यारे बच्चों 4:38 सही 2/11। जब वो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री की बात करता है, तो आप ये देख लीजिएगा नीचे 11 जिसमें आ रहा है वो ऑप्शन होंगे, तो एक तो ये और एक ये, तो यानी कि मेरा आंसर इन दो नहीं, ये होगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं,
ठीक है, क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां सरेखी होते हुए विपरीत दिशा में। अरे क्या बात कर रहा है वो, 180 डिग्री की बात कर रहा है, और इसका मतलब क्या है 30 मिनट स्पेस। जब जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 30 मिनट क्षेत्र की दूरी होगी तब तब कोण कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। मैं बता रहा हूं, आप सारे किताबें पढ़िए इस टॉपिक के बारे में, जो काम मिनट स्पेस कर सकता है वो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट कर ही नहीं सकता। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए। ठीक है, 0 डिग्री मतलब जब जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 0 ms की दूरी होगी 0 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल जब जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 15 ms की दूरी होगी, मिनट स्पेस मिनट क्षेत्र की दूरी होगी, तब तब 90 डिग्री एंगल बनेगा। 180 डिग्री जब जब इनके बीच में 30 ms की दूरी होगी। कैसे पता लगा भाई, 6 बजे का टाइम देखिए ना, 6 बजे क्या होगा, मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई 6 पे, कितनी दूरी है उनके बीच में 30 ms। आइडिया एग्जांपल है ना वो। ठीक है, तो वही काम करते हैं 7 से 8 बजे के बीच। मैं फिर एक क्लॉक बना लेता हूं, मैंने यहाँ एक क्लॉक बनाई, ये लीजिए। ठीक है, ये क्लॉक बनाई और मैंने मार्किंग कर दिया इसमें, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8, ये लीजिए। ठीक है, नंबरिंग में मैंने साथ साथ कर दिया, ये 12 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो सबसे छोटा घंटा बजा के देखिए, 7 बजे की बात कर रहा है वो। 7 बजे का मतलब क्या होगा कि भाई मिनट की सुई होगी 12 पे और घंटे की सुई कहाँ होगी प्यारे बच्चों, 7 पे। ये अब आप देखिए कि 180 कब बनेगा, जब ये एक सीध में होंगे, यानी कि मिनट की सुई कहां पहुंच जाए, अगर मिनट की सुई यहां आ जाए ऐसे, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, इनके बीच में 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। एक बात, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां से, क्योंकि बनना कहां, इधर ही बनना, इधर तो छोटा एंगल है ना, नहीं बनेगा। देख रहे हैं आप, बात समझ में आ रही है, इधर ही बन सकता है 180 डिग्री। तो आप यहां से 30 ms काउंट कर लीजिए, 5 10 15 20 25 30, तो यहां लानी है मिनट की सुई को उठा के, मिनट की सुई को यहां से, मिनट की सुई को यहां से उठा के यहां लाना है। ठीक है, और यहां से यहां के बीच में कितने 30 ms ही तो है। ठीक है ना, 30 ms हो गए, तो यहां लाने में क्या 5 ms खिसकाना पड़ेगा, तो फिर वही चीज निकालनी है हमें 5 ms। तो इसका मतलब वही हो गया कि भाई 1 ms कितने में, 12/11 में, तो 5 ms कितना 12/11 गुणा 5, जो कि कितना आया था 60/11, और आपने फिर निकाला था ये 5 सही 5/11। तो बच्चों टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होगा 7:05 ठीक है, ये और 180 डिग्री किन्हीं भी दो क्रमागत घंटों के बीच में ऋजु कोण या सरल कोण या 180 डिग्री का सिर्फ एक बार बनता है और एक बार ये आ गया। क्या ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मैंने टाइप 1 से लेकर, आप ध्यान देंगे, आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने आज क्या किया है, मैंने टाइप 1 से लेकर टाइप 1 2 5 हमने किया। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। जो हम नेक्स्ट, हमारा जो होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग टाइप 6 to 8 करेंगे, जो कि सबसे टिपिकल और सी सेट में आने वाले क्वेश्चन से उनको देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, अपने आप को, जो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, इससे आप अपना बचाव करें। बार बार देखिए, एक बड़ा खूबसूरत क्या बोलते हैं श्लोक है, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सीध पर परत निशान। मीन्स आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ है आप उसमें मास्टरी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही एक तरीका है अपने आप को शार्प रखने का। ठीक है, आप उदाहरण देख लीजिए ना,
कोई तलवार है उसको आप ऐसे रख दीजिए तो उसकी जो धार है वो कुंद पड़ जाएगी, तो उसको बार बार आपने क्या करना है, आप देखते हैं आप उसको पत्थर पे आप उसको शार्प करते हैं, तो बार बार उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने हैं टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 में, वो थोड़े टिपिकल लेवल की चीज़ें हैं। नेक्स्ट में इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दूसरों को भी रेकमेंड कीजिए उन स्टूडेंट्स को जिनके बेसिक्स वीक होते हैं और वो अपना एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो आप उनको चैनल को रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।